सऊदी अरब में ऐतिहासिक बदलाव। ऐसा कुछ हुआ है सऊदी अरब में जिसके बाद पूरी दुनिया जमकर क्राउन प्रिंस की तारीफ कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, सऊदी अरब में इतिहास में शुक्रवार को नई इतिहास लिखी गई है। एक ऐसा देश जहां एक दशक से कम समय पहले तक महिलाओं को शरीर को पूरा कवर करने वाली अबाया ड्रेस पहनना जरूरी था। उसी देश में एक ऐसा पहला फैशन शो हुआ जिसमें स्विम सूट मॉडल्स भी शामिल हुई। इस फैशन शो में सऊदी अरब जैसे देश में एक बड़े बदलाव का प्रतीक है। देखिए, पूल साइड में आयोजित इस शो में मोरक्कन डिजाइनर यशमीना कांजल के डिजाइन की हुई ड्रेस पेश की गई। इसमें से ज्यादातर लाल, बेज और नीले रंग के वन पीस सूट शामिल थे। फैशन शो में पेश हुई अधिकांश मॉडलों के कंधे खुले थे और कुछ में मध्य भाग का कुछ हिस्सा भी दिखाई दे रहा था। वहीं कांजल ने कहा कि जब हम यहां आए तो हमने समझा कि सऊदी अरब में स्विमसूट फैशन शो एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि यहां इस तरह का शो पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल होना सम्मान की बात है। यह फैशन शो सऊदी अरब के पश्चिमी तट पर स्थित सेंट रेजिस रेड सी रिजॉर्ट में रेड सी फैशन वीक के उद्घाटन के दूसरे दिन हुआ। ये रिजॉर्ट रेड सी ग्लोबल का हिस्सा है, जो कि सऊदी अरब के विजन 2030 सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत जारी कथित गीगा प्रोजेक्टों में से एक है। यह प्रोजेक्ट क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मार्गदर्शन में आकार ले रहे हैं। देखिए, सऊदी अरब में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सन 2017 से सिंहासन के लिए पहली बार कतार में आए थे। उन्होंने सऊदी अरब की बहावीवाद के रूप में ऐतिहासिक रूप से प्रचलित शुद्ध इस्लामी कठोर छवि को चेंज करने के लिए नाटकीय रूप से सामाजिक सुधारों का सिलसिला शुरू किया है। इन बदलावों के तहत सऊदी अरब के झंडे को जोर चलाने वाली धार्मिक पुलिस को दरकिनार किया गया। यह वही पुलिस है जो लोगों को प्रार्थना करने के लिए मॉल से बाहर निकाल लाती थी। देश में सिनेमा घर फिर से शुरू किए गए और पुरुषों और महिलाओं के सम्मिलित संगीत समारोह का भी आयोजन शुरू हो गया। प्रिंस असहमति को निशाना बनाकर तीव्र दमन करने वाली उस व्यवस्था को जवाब दे रहे हैं जिसमें रूढ़िवादी मौलवी भी शामिल हैं, जो इस तरह के कदमों का विरोध करते हैं। फैशन शो में शिरकत करने वाले सीरियाई फैशन इन्फ्लुएंसर शौक मोहम्मद ने कहा कि दुनिया के लिए रास्ते खोलने और अपने फैशन व पर्यटन क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को देखते हुए यह आश्चर्य की बात नहीं थी। आधिकारिक सऊदी फैशन कमीशन की ओर से पिछले साल प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में देश की अर्थव्यवस्था में फैशन उद्योग का योगदान 12.5 बिलियन डॉलर यानी कि जीडीपी का 1.4% हिस्सा था। इसमें 2,30,000 लोगों को रोजगार भी मिला था। शौक मोहम्मद ने कहा कि यह सऊदी अरब में स्विम सूट फैशन शो का पहला मौका है, लेकिन क्यों नहीं, वास्तव में क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि यह संभव है और हमने यहाँ यह किया है। यह फैशन शो का हिस्सा बने फ्रांसीसी इन्फ्लुएंसर राफेल शिमाकोर्बे ने कहा कि उनकी नज़र में कुछ भी अजीब नहीं है, लेकिन सऊदी संदर्भ को देखते हुए ये एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि ऐसा करना उनके लिए बहुत बहादुरी का काम है, इसीलिए मैं इसका हिस्सा बनकर खुश हूँ। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।